नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। हरदिया साहू समाज भवन में सर गौरी शंकर श्रीवास्तव चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा शिक्षक एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रतिभा खोज परीक्षा में स्थान बनाने वाले छात्रों को सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया। संस्था द्वारा हर साल 5 सरकारी स्कूलों के 50 बच्चों का शिक्षा शुल्क वहन किया जाता है। उन्हें भी मंच पर राशि प्रदान की गई। समारोह में 2 शिक्षकों का भी सम्मान किया गया। इसमें रिटायर्ड शिक्षक राज बिहारी खरे, सरकारी स्कूल बरबांधा में कार्यरत शिक्षक कृष्ण कुमार कोटेंद्र शामिल हैं। अपने उद्बोधन में विशेष आमंत्रित अतिथि एसपी प्रशांत ठाकुर ने कहा कि धमतरी में इतनी अच्छी सोच, सम्मानित लोग ज्ञान की बातों के साथ अच्छे उद्देश्य को लेकर छात्रों की मदद कर रहे और अच्छे शिक्षकों को सम्मानित भी कर रहे। इस संस्था से औरों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। मुख्य अतिथि गिरीश पंकज ने कहा कि मैं ऐसे शहर में आया हूं जहां इतनी महत्वपूर्ण संस्था संचालित है। इससे पता चलता है कि सर गौरी शंकर ट्रस्ट किस भावना से काम कर रही। वहीं संस्था के ट्रस्टियों ने कहा कि संस्था श्रीवास्तव सर के बताए मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ रही है। शिक्षा के क्षेत्र में आगे भी यह प्रयास जारी रहेगा। करियर काउंसलिंग, नशा मुक्ति, छात्रों की प्रतिभाओं को निखारना, निर्धन छात्रों की मदद करना ही संस्था का मूल उद्देश्य है। कार्यक्रम हम करते आ रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से टैलेंट हंट परीक्षा है। उसकी खासियत यह है कि बच्चों को उन प्रतियोगिता परीक्षाओं में तैयार करना जो OMR शीट से होते हैं, और ऐसे प्रश्न पत्र छांटे जाते हैं जो जनरल नॉलेज के अतिरिक्त फिजिक्स के प्रश्न होते हैं, केमिस्ट्री के होते हैं, मैथ्स के होते हैं, इकोनॉमिक्स के होते हैं, अकाउंट्स के होते हैं। इन सब प्रश्नों से उनको अवगत कराया जाता है। प्रश्न भी वैसे छांटे जाते हैं जैसे आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं। इसके लिए इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों की व्यवस्था की गई है। सबसे बड़ी विशेषता इसकी यह है कि इसमें माइनस मार्किंग करते हैं अपन। जब हम प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका देते हैं तो OMR शीट भरने का ढंग भी वो बच्चे पहले से सीख जाते हैं। सच से ऐसी व्यवस्था की है। साथ ही साथ जितने भी सरकारी स्कूल हैं
जिन बच्चों को ये पता नहीं होता कि 12वीं क्लास में पास होने उत्तीर्ण होने के बाद उनको क्या करना है, तो ऐसे कैरियर गाइडेंस का कार्यक्रम हमारे ट्रस्टी भाई राकेश जवर खुद सरकारी स्कूलों में जाके करते हैं। हमारी अभी एक स्कूल में हो गया है, अभी ये तैयारियां हैं कि कम से कम 5 स्कूलों में इस वर्ष करना है। साथ ही साथ कई ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल की फीस तक नहीं पटा सकते। ट्रस्ट ऐसे 5 स्कूलों का चयन की है जिसके 10-10 बच्चों को पूरे वर्ष का शिक्षण शुल्क ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। और बहुत सारी योजनाएं हैं। बहुत सारी योजनाओं में यह है कि इस परीक्षा को, जिसमें हमारे 400-500-600 स्ट्रेंथ आती है, हम 3-4 सेंटर करके अब इस परीक्षा में 1,500-2 हजार बच्चों को शामिल करने की योजना है। और ये सारा कार्यक्रम 2014 में हमारे ट्रस्ट के पुरोधा डॉक्टर हीरा मावर के सफल निर्देशन में सब काम हो रहा है। उनसे ही सीख के ये सारी व्यवस्था हमने की है। धन्यवाद दर्शक। अब मैं आग्रह करूंगा ऐसे व्यक्ति, छोटों को सहयोग और मार्गदर्शन की भावना रखने वाले हमारे ट्रस्ट के प्रमुख ट्रस्टी आदरणीय डॉक्टर हीरा मावर सर से कि वे आए और ट्रस्ट की गतिविधियों सर्वप्रथम श्रद्धेय गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा आज के शिक्षक सम्मान समारोह और प्रतिभा सम्मान समारोह की इस शुभ संध्या पर मैं सर गौरी शंकर श्रीवास्तव चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। वैसे तो इस सभागार में जितने भी लोग उपस्थित हैं, मैं नहीं सोचता कि श्रीवास्तव सर के बारे में उनको कुछ बताने की विशेष आवश्यकता है। या तो उनके यहाँ पर विद्यार्थी लोग बैठे हुए हैं या उन विद्यार्थियों के परिवार से लोग बैठे हुए हैं। फिर भी मेरे यहाँ कुछ अतिथिगण, कुछ नवागंतुक हैं, उन्हें मैं सर के बारे में कुछ बताकर थोड़ी सी औपचारिकता पूर्ण करूंगा। आज का यह कार्यक्रम समर्पित है एक ऐसे शिक्षक को, एक ऐसे व्यक्तित्व को जिन्होंने हमारे नगर की कम से कम 3 पीढ़ियों को विद्यार्जन करवाया। केवल विद्यार्जन नहीं करवाया, अपने विद्यार्थियों के साथ एक पारिवारिक संबंध उन्होंने बना के रखा। मैं कई बार देखता था यहाँ पर कि उनके जो विद्यार्थी जो बड़ी बड़ी दूर दूर जगहों पर काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है, जब वो छुट्टियों में यहाँ आया करते थे, विशेष रूप से दिवाली के पर्व पर, तो सपरिवार अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर सर से मिलने आया करते थे। और वो जो छोटे छोटे बच्चे उनके साथ आते थे, जब वो सर को, गुरुदेव को सर नाना या सर दादा बोलते थे, तो उस समय गुरुदेव का जो चेहरा है वो अपने आप चमकने लगता था। मेरा बेटा जो अभी यहाँ पर ट्रस्ट में काम कर रहा है, अनुराग, वो जब छोटा था तो सर को टॉफी वाले बाबा बोलता था। और सर की खासियत थी, उनके पास जो भी मिलने जाता था, उनकी एक विशेष टॉफी हुआ करती थी, पिपरमेंट हुआ करती थी, वो हर किसी को दिया करते थे। इस ट्रस्ट के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, उस कार्यक्रम में हम सबको सर की वो टॉफी खिलाकर मुंह मीठा कराते हैं। वो आज आपको भी हम खिलाएंगे। एक संस्था के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन अकेले यह व्यक्तित्व एक संस्था के बराबर कार्य करते हैं। शुरुआत के दिनों में इन्होंने 350 से 400 प्रति वर्ष 300-400 बच्चों का कभी स्कूल की पुलिस कार्य में सहयोग करते आ रही है, सेवा करते आ रही है। कृपया तालियों को प्रेरणा करने दें, तालियों को सुनाएं। आपकी तालियों से ऐसे ही शिक्षण जगत से आने वाले लोगों को प्रेरणा मिलेगी और वो इस सेवा के पुलिस कार्य में सहभागी बनेंगे। ट्रस्ट की ओर से इन्हें एक छोटी सी धनादेश, 5100 रुपये का धनादेश और स्मृति और सम्मानित किया जा रहा है। और आप सबकी तालियां एक सम्मान बढ़ाएंगी, जोरदार तालियों से इनका सम्मान करें।
कर्मचारियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ कि वे ऐसे पुनीत कार्य में जुड़े हुए हैं जिससे छात्रों का भविष्य लगा हुआ है। वे इस कार्य को अपना समय और परिश्रम देकर जिस समर्पण भाव से काम कर रहे हैं उसके लिए वही शब्द मैं कहूँगा, OMG, ओ माई गॉड। अब शिक्षा जगत के बारे में कुछ अपना विचार व्यक्त करता हूँ कि हम शिक्षक का मतलब ये समझते हैं कि जो शैक्षणिक संस्थाओं में अध्यापन का काम करते हैं, ये यहाँ तक ठीक है। मैं समझता हूँ कि इसी क्रम में हम और भी व्यक्ति को शिक्षक और गुरु के रूप में रख सकते हैं, जैसे विचारक, दार्शनिक, समाज सुधारक, संत, महात्मा, धर्मगुरु। क्योंकि इनके द्वारा ही हमको शिक्षा और ज्ञान प्राप्त होता है। जो हमें शिक्षा देता है, जो हमें ज्ञान देता है, वो हमारे लिए शिक्षक और गुरु के समान है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया को शांति, प्रेम, प्यार और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले भगवान बुद्ध भी अपना ज्ञान बच्चों से प्राप्त किया। वो भी कौन बच्चे से? घरौंदा खेलते हुए। घरौंदा को हम लोग छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? घरगुंदिया। आपको मालूम है कि बच्चे लोग जब घरौंदा खेलते हैं, खेलने के बाद उसको वो उलाड़ देते हैं और खुश हो जाते हैं। एक बार क्या हुआ कि भगवान बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। और भी शिक्षक इस कार्य में पूरे कार्य में सहभागी हुए। एक जोरदार तालियों से इनको सम्मानित करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय पंकज जी। सर, मैं तो अपना कार्य कर रहा हूं, लेकिन मैं सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि इतने बुद्धिजीवी लोगों के समक्ष मैं सम्मान प्राप्त करूंगा। ये मेरे लिए आज सपना से भी बढ़कर है। मैं आज इस काबिल तो नहीं कि आज यहां पर मैं सम्मान प्राप्त करूं, क्योंकि जब मेरे पास फोन आया था तो न मैं सर लोगों के बारे में जानता था और न ही शायद सर लोग भी मेरे को नहीं देखे रहे। आज यहां मुलाकात हुई। इस ट्रस्ट का मैं सदा ऋणी रहूंगा, मेरे को यहां आज बुलाकर सम्मानित किया। मैं अपने कार्य क्षेत्र पर काम कर रहा हूं और हमारा नियुक्ति ही इसीलिए हुआ है कि बच्चों का भविष्य बने। हम भविष्य का बच्चों के भविष्य का निर्माण करें और बच्चों के भविष्य के लिए बहुत सारा काम करना है। मैं और आगे काम करना चाहता हूं। श्रीमती निकिता पवार जी से आग्रह कृपया मंच पे है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल, टीचर, छात्र सुभाराम देवांगन, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय।
और उनके टीचर्स का पूरे एग्जाम पैटर्न के साथ हमारे को सहयोग करना। मैं सारे टीचर्स को सम्मानित करने के लिए आमंत्रित करूंगा श्री रतु जी जगताप जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, कृपया मंच में आए। श्री चंद्रशेखर शर्मा जी का है, सरन से आगरा लगातार कर्तव्य ध्वनि से तालियों से इनको सम्मानित करें। श्री टीएस जी, श्री हरीश सिन्हा जी, श्री गिरीश यशपाल जी, श्री यशवंत साहू जी, घनश्याम साय पैकरा जी, श्री देव कुमार सिन्हा जी, श्रीमती रीना साहू जी, तनुजा जी, आलविया नेताम, कायनात बानो, कुमारी निहारिका साहू, कुमारी निधि साहू, कुमारी रागिनी चौहान, श्रीमती कविता साहू, श्री कन्हैया लाल जी पटेल। ट्रस्ट के कार्यों में आप सभी के सहयोग के बिना हम यह एग्जाम बड़ा मुश्किल है। आप सभी का सहयोग, आप सभी को साधुवाद देते हैं। यह तो एक टीम थी और इस टीम के कप्तान थे श्री अशोक पवार जी। आपका भी पूरा सहयोग ट्रस्ट के कार्य में रहता है, आपका भी धन्यवाद। इन्हें ब्रॉन्ज मेडल और एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और एक सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जा रहा है। सभी का जोरदार तालियों से सदन से अपेक्षित, तालियों से इसका उद्घाटन करें। लत्तू जी जोरदार ताली से इस माला का उद्घाटन करें। आपके उद्घाटन से आगे भी ऐसे कई प्रतियोगी परीक्षाओं का और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार ताली से उसकी खुशी को उठा कर दे, खुशी सीना। चतुर्थ स्थान कर रहे हैं नूतन इंग्लिश स्कूल के एग्जाम में तृतीय स्थान प्राप्त किया है पहले रिसर्च एग्जाम में। जोरदार तालियों से इसका उत्साह देते हैं। MRTH से बच्ची का उत्साह देते हैं। प्रशस्ति पत्र से आपको सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों से इस बच्चे का उत्साह देते हैं। आज के इस प्रोग्राम में मैं खुद सुनने आया हूँ, आप लोग मुझे बोलने बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया, मैं उनको पहली बार कई बार मना किया कि मैं प्रोग्राम में नहीं जाता हूँ, मेरी आदत नहीं है, थोड़ा मैं भगता हूँ, डरता हूँ और थोड़ा पीछे रहता हूँ। मैं पुलिस वाला हूँ, ज़्यादा बोलता नहीं, करता हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद इस कार्यक्रम में नहीं आता तो बहुत अच्छी चीज को मिस करता। और धमतरी में इतना अच्छा, इतनी अच्छी सोच, इतने सम्मानित लोग, साथ ही ज्ञान के साथ, ज्ञान की बातों के साथ और एक अच्छे उपदेश को लेकर एक समाज में ऐसे जगह पे जिनको मदद की जरूरत है उसको मदद करते हुए, इसलिए नहीं कि दया करते हुए, उसकी प्रतिभा को देखते हुए, इन चीज़ों को देख के मेरे कार्यक्रम हो रहा है तो मैं सच में बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप लोगों को निश्चित तौर पे ये कहूँगा कि ऐसे कार्यक्रम और लोगों को भी सामने आके करना चाहिए। मैं बच्चों को देख रहा था तो मुझे याद आ रहा था कभी हम भी बच्चे होते थे और इस तरह को बनते थे और देखते थे मंच की तरफ। आज मैं मंच में बैठा हूँ, परंतु अगर मैं उस मंच में बैठा हूँ और इस जगह पहुँचा हूँ तो उन गुरुजनों का आशीर्वाद है, इसलिए मैं इस जगह पहुँचा। और मैं आज भी उनको समर्पित करता हूँ। मेरे उन गुरुजन जो मैं स्कूल
हिंदी मीडियम में पढ़ता था। उनके कान खींचने की बात को भी मैं सर को याद करता हूँ। सर आपका कान खींचने जो है ना सर मुझे बहुत काम आया है। मेरी लंबाई को बढ़ा दिया और मेरे विभाग में मेरा कद भी बढ़ा दिया है। मैं निसंदेह अभिभूत हूँ कि ऐसे शहर में मैं आया जहाँ इतनी महत्वपूर्ण संस्था काम कर रही है। और मैं तो चकित हूँ यह देख करके कि मुझ जैसे साहित्य के विद्यार्थी को ऐसे भव्य कार्यक्रम में आमंत्रित किया। ये दृष्टि बताती है इस संस्था की, ये सोच बताती है कि आप किस दिशा में सोचते हैं, किस दिशा में काम कर रहे हैं। अमूमन मेरा अनुभव सामाजिक जीवन में रहने का यह हुआ है कि अक्सर ऐसे आयोजनों में किसी नेता को बुला लिया जाता है, इस उद्देश्य से बुला लिया जाता है कि वो आएगा और उदारता के साथ जनता का ही पैसा वहां घोषित करके चला जाएगा कि मैं इस संस्था को 10 लाख रुपए दान देता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने साहित्य के एक विनम्र विद्यार्थी को बुला करके उसके 2 शब्द सुनने की मंशा जाहिर की। ये सोच बताती है, ये ट्रस्ट जो है सर गौरी शंकर श्रीवास्तव चैरिटेबल ट्रस्ट किस दिशा में काम करता है। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि वह गंगोत्री कैसी होगी जिसकी गंगाएं यहाँ पर बहती हुई दिखाई दे रही है। गंगोत्री से जो गंगा निकलती है और धीरे धीरे बहती जाती है नदियों के रूप में। तो ये ट्रस्ट जिस भावना के साथ जन्मा है, उस भावना के साथ वो काम कर रहा है, तो मुझे लगता है आज सर की आत्मा निसंदेह उन्हें दुआएं दे रही होगी कि जो जिन पीढ़ी को उन्होंने तैयार किया था। बता रहे थे महावर जी कि 3 पीढ़ियां यहाँ बैठी हैं जिनको गौरी शंकर जी ने पढ़ाया। ये बहुत बड़ी बात है कि उनके सुपुत्र, उनकी पीढ़ियां आज समाज के नव जागरण का काम कर रही है। मैं देख रहा हूँ डॉक्टर हीरा महावर जी नशा के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं। ये संस्था कैरियर गाइड का काम कर रही है, एक जुनून जीत का लेकर के नई पीढ़ी को तैयार कर रही है। और सबसे अच्छी बात बैठे बैठे मैंने सोचा कि कृष्ण कुमार का सम्मान किया गया। एक सरकारी शिक्षक जो अपने लगन से, मेहनत से सरकारी स्कूल को भी असरकारी स्कूल बना दे रहा है, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो होता यह है कि ज्यादातर जो सरकारी नौकरी में रहते हैं वो एक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में काम करते हैं और सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लेकिन जिनमें संकट होता है, जिनमें नवजागरण की चिंता रहती है, वो जो सोचते हैं कि हमारा समाज में हमारा कुछ दायित्व है, हमें सरकार अगर नौकरी दे रही है तो ये समाज ही नौकरी दे रहा है, तो उस समाज के लिए हम कुछ काम करें। तो ऐसे शिक्षकों की बहुत सख्त जरूरत है इस देश को, जो पीढ़ियां तैयार कर सकते हैं और अपने खर्चे से। वो पता चला कि आज तो एक ट्यूशन एक माफिया बन गया है, एक फैक्ट्री बन गई है कोटा और जैसे बहुत सारे जो उसमें कैरियर के लिए तरह तरह के पैकेज दिए जाते हैं और खूब विद्यार्थी खर्च करते हैं। लेकिन इस बीच कृष्ण कुमार जैसे शिक्षक भी हैं जो अपने खर्चे में कटौती करके बच्चों के निर्माण का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं, और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि आपने ऐसे शिक्षक का चयन किया जो इसके पहले आप लोगों के काम से वाकिफ नहीं था, वो अपना काम कर रहे थे। तो ये जो हंस दृष्टि है, ये ट्रस्ट की हंस दृष्टि मैं कहूँगा जिसने समाज के मोतियों को चुनने का काम किया है। आज राज बिहारी जी को मैं सुन रहा था, उनके अनुभव का जो ज्ञान हमें यहाँ मिला वह निसंदेह। सृजन का पंथ है लंबा, अभी तो दूर जाना है। सृजन का पंथ है लंबा, अभी तो दूर जाना है। रुके ना पैर मेरे, बस यही संकल्प ठाना है। और बहुत सी मुश्किलें भी पेश आएंगी, मगर साथी भुजाओं में है कितना बल, इसे ही आजमाना है। ये सृजन का शिक्षा का मंत्र बहुत लंबा है। कृष्ण कुमार ने कहा कि मुझे अभी सम्मानित कर दिया गया। आपको सम्मानित इसलिए किया गया मैं निवेदन करूंगा वो हमारे सम्मानित करें।
आज के समय में शिक्षक जो है बहुत संक्रमण की स्थिति में है। शिक्षक की प्रतिष्ठा समाज में धीरे धीरे कम हुई है, क्योंकि उसका व्यवहार, उसका आचरण, इन सब के कारण शिक्षक का उन्मूलन हुआ है। लेकिन बहुत मुट्ठी भर शिक्षक अभी भी है जो अपने व्यवहार से एक आदर्शवादी रूप प्रस्तुत करते हैं। ऐसे शिक्षकों की बढ़ोतरी होनी चाहिए, कमी हो रही है ऐसे शिक्षक की। मैं कहता हूँ शिक्षक के भीतर गुण की खान होना चाहिए। शिक्षक शिक्षाकर्मी नहीं है, शिक्षक वेतन कर्मी नहीं है, वेतन भोगी कर्मचारी नहीं है। शिक्षक को एक आदर्शवादी शिक्षक होना चाहिए। उसके अंदर करुणा, दया, ममता, विनम्रता, अहिंसा, ये सारे गुण जो एक धीरोदात्त नायक के होते हैं, एक महान व्यक्ति के जो गुण होते हैं वो शिक्षक में होना चाहिए। और दुर्भाग्य है कि शिक्षक खुद उस बात को नहीं समझ रहा है। इसलिए कई बार मैं गब्बर सिंह के डायलॉग की तरह कहता हूँ कि गब्बर सिंह ने कहा था ना कि गब्बर सिंह को उसके खौफ से सिर्फ एक व्यक्ति बचा सकता है, वो है खुद गब्बर। तो मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षक को सिर्फ एक व्यक्ति बचा सकता है और वो है शिक्षक। शिक्षक अपनी प्रतिष्ठा अगर बचाना है उसे, तो उसे एक आदर्शवादी रूप तो रखना पड़ेगा। उसे कथनी करनी में अंतर नहीं, समानता लानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि वो शिक्षक से बच्चों से कहे बेटा सिगरेट पीना बुरी बात है, शराबखोरी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें गुटखा नहीं खाना चाहिए। तो शिक्षक को करके दिखाना पड़ेगा कि वो गुटखा नहीं खाता है, वो सिगरेट नहीं पीता है, वो शराब नहीं पीता है। तो मुझे लगता है ऐसी अगर पीढ़ी तैयार होगी तब तो हम शिक्षक के महत्व को अच्छे से रेखांकित। आज मैं अगर दो शब्द कह रहा हूँ तो यही कहना चाहता हूँ कि शिक्षक, हमें एक महान शिक्षक बनाना है तो उसके लिए अतीत की ओर देखना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद को देखना पड़ेगा जिन्होंने रामकृष्ण मठ बनाया अपने गुरु परमहंस रामकृष्ण परमहंस से प्रेरित होकर के। तो ऐसे अनेक शिक्षक हैं। तो जो वर्तमान में शिक्षक जो है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ शिक्षा न दें, आप सिर्फ बच्चों को उच्चारण न सिखाएं, बच्चों को आचरण भी सिखाएं। अगर शिक्षक आचरण सिखाएगा तो उसका सम्मान बढ़ेगा, वरना तो धीरे धीरे सिस्टम कोलैप्स होता जा रहा है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। धमतरी में सर गौरी शंकर श्रीवास्तव चैरिटेबल ट्रस्ट का कार्य को आप किस नज़र से देखते हैं और क्या ऐसे ही और भी लोगों को आगे आना चाहिए? हाँ, मैं सुनता था रायपुर में गौरी शंकर श्रीवास्तव कोई ट्रस्ट काम कर रहा है और शिक्षकों को सम्मानित कर रहा है, और ये बड़ा सौभाग्य रहा कि आज मैं इस कार्यक्रम का एक प्रमुख हिस्सा बना। और जिस तरह से ये संस्था काम कर रही है तो मुझे लगता है इस संस्था से सीख लेकर के दूसरे शहरों को भी आगे आना चाहिए और ईमानदारी के साथ शिक्षा के व्यवसाय में लगे हुए समर्पित शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। सर, छात्र और शिक्षक को लेके हम, जो कि गौरी शंकर जी श्रीवास्तव एक शिक्षक जगत से आते थे, तो इसलिए हम शिक्षकों के सम्मान के लिए जो शिक्षक अभूतपूर्व काम करते हैं, मतलब कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो नॉर्मल शिक्षक नहीं करते हैं, तो उन शिक्षक को हम चुन के निकालते हैं समाज के बीच से और उनका सम्मानित करते हैं जो उल्लेखित कार्य करते हैं। आज कितने छात्रों की फीस और जो कितने बच्चों जो प्रतिभागों परीक्षा हुई थी उसमें क्या क्या हुआ आज उनको क्या? आज हमने लगभग 50 निर्धन छात्रों को जो शासकीय स्कूल में अध्ययनरत रहते हैं उनकी 50 छात्रों की फ़ीस हमने आज संस्था के द्वारा उनको धनादेश दिया है आज। और जो चयनित बच्चे थे जो हमारे प्रतिभा खोज एग्ज़ाम में चयन हुए थे, उसमें जैसे 360 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, तो उसमें से 10 बच्चों का हमने हिंदी और इंग्लिश मीडियम से 5-5 बच्चों का चयन किया, जिनको पहले हम प्रथम 3 बच्चों को रजत मेडल से और उसके चतुर्थ और फिफ्थ जो बच्चे आए थे उनको ब्रॉन्ज मेडल से हमने सम्मानित किया आज। सर, गौरी शंकर श्रीवास्तव चैरिटेबल ट्रस्ट की योजना पिछले 2014 से चल रही है, जो पंजीयन करा के छात्रों को मोटिवेशन क्लास लेके छात्रों को करियर गाइडेंस के माध्यम से, छात्रों को परीक्षा के माध्यम से ऐसे तैयार करना है कि सरकारी स्कूल के गरीब बच्चे भी आगे जा सकें, और उसके साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो फीस के कारण पढ़ाई नहीं कर सकते, प्रति वर्षानुसार साल भर का फीस भी ट्रस्ट की ओर से दिया जाना प्रस्तावित है। और बीच में ऐसा कोई व्यक्ति आ गया है जिसकी बहुत सारी पढ़ाई, परीक्षा, शिक्षण शुल्क के कारण अगर रुक रही है, तो संस्था इस क्षेत्र में काम करती है। हमारे ट्रस्ट के प्रमुख ट्रस्टी, हमारे ट्रस्ट के पुरोधा डॉक्टर हीरा महावर, मतलब हमारे साथ
उनका इतना अद्भुत संयोजन है कि वो इतने बड़े होते हुए भी हम लोगों को अपने एक दोस्त कलीग जैसा व्यवहार करके इस ट्रस्ट को इस अंजाम में पहुंचाने में वास्तव में उनका बहुत बड़ा अहम रोल है। ये हर प्रतिवर्ष हम लोग लगभग शिक्षक दिवस के आसपास शिक्षक सम्मान समारोह और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन करते हैं। इस वर्ष 6 तारीख को आयोजित था, लेकिन टीचर्स की जो हड़ताल हो गई, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की हड़ताल के कारण इसको पोस्टपोन करके अभी आज 20 तारीख को किया गया। इसमें हम जो प्रतिभावान बच्चे रहते हैं, जो हम लोग परीक्षा कंडक्ट करते हैं बच्चों के लिए, टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, उसके जो प्रतिभागी रहते हैं, जो उनमें प्रथम 5 स्थान प्राप्त करते हैं, उनको हम पुरस्कृत करते हैं मेडल के द्वारा, सर्टिफिकेट्स देते हैं, किताबें देते हैं। 2 शिक्षकों को सम्मान करते हैं, एक पुराने जो रिटायर हो चुके हैं लेकिन उनका बहुत जो आभा मंडल बहुत विकसित है, ऐसे एक शिक्षक, और दूसरा वर्तमान में जो शिक्षक अभी कार्य कर रहे हैं, उनकी प्रतिभाओं को देखते हुए ऐसे 2 शिक्षकों को हम यहाँ पर सम्मान करते हैं। आज के दिन जो गवर्नमेंट स्कूल्स जिनको हम लोगों ने चूज़ किया हुआ है, ऐसे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं, उनको हम फीस देते हैं। उन स्कूल से हम लिस्ट मंगाते हैं और जो वहाँ पर के प्राचार्य महोदय भेजते हैं, उनको आज यहाँ पर चेक वितरित करते हैं। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।